तो आज हम बात करेंगे 29th हमारा ये वीडियो है और चैप्टर है हमारा 20। और इससे पिछले वीडियो अगर आपने परीक्षा वाणी के नहीं देखे हैं आप उनको जाके देख सकते हैं और आपको एक अच्छे खासे क्विज़ मिलेंगे वहाँ पर। परीक्षा वाणी के जितने भी क्विज़ हैं वो आपको सभी मिल जाएंगे लगभग। और उससे आपका एक जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा आपको उनको सॉल्व करने के बाद। जैसे कि आपको पता है वीडियो वीपीडीओ और अभी सभी पेपर अब जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएंगे, तो आपको तैयारी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि परीक्षा वाणी आपको पता है सीधे 40 नंबर की आती है। तो आपको तैयारी की ज़रूरत है। और अब वहाँ से जल्दी से बस आपको क्या करना है, 10-15 मिनट के जो वीडियो हैं उनको जल्दी देखना है। और बस भले ही आप बैठ के देखो लेट के देखो, लेकिन आप उनको देखो जिससे कि आपको क्या होगा, उनका रिवीजन होगा और आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। किताब से हम चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन वो हमको लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। जब हमको कोई पढ़ाता है तभी हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है, तभी हम कोचिंग वगैरह में भी जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये नाटक है हमारा राजेंद्र धस्माना जी का नाटक है, जय भारत जय उत्तराखंड। अब जानते हैं लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में। देखो, लीलाधर जगूड़ी जी का जन्म हुआ था टेहरी में, हुआ था 1944 में। और 1944 से आपको एक डेट याद आनी चाहिए, 25 जुलाई 1944। 1944 को किसकी डेथ हुई थी? देव सुमन की। तो आपको ये डेट याद रखना है, 25 जुलाई 1944। और 1944 में ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था लीलाधर जगूड़ी जी का। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी किसकी, देव सुमन की, कब हुई थी? 25 जुलाई 1944। बात करते हैं शैलेश मटियानी जी के बारे में। इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, एक जनपक्ष और एक विकल्प। आपको याद रखना है किसने, शैलेश मटियानी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। कौन कौन सी? एक हो गई हमारी जनपक्ष, एक हो गई हमारी विकल्प। और शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में बाड़े छीना जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके कुमाऊँ के थे ये भी। अब बात करते हैं हम राजेंद्र धस्माना जी के बारे में। देखो, इनका जन्म हुआ था पौड़ी के घसियाली एक जगह है, सॉरी घसियाली नहीं, बग्याली एक वहाँ पे जगह है पौड़ी में। 1936 में इनका जन्म हुआ था। किसका? ये हुआ था राजेंद्र धस्माना जी का जन्म कहाँ? पौड़ी में हुआ था। जिला याद रख लो, पौड़ी में इनका जन्म हुआ था 1936 में। और इनसे जो रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परवलय की रचना किसने करी थी? तो परवलय की जो रचना करी थी वो राजेंद्र धस्माना जी ने ही करी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो मनोहर श्याम जोशी देखो इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे, इनके द्वारा जो लिखित नहीं है वो है हमारी जैसी करनी वैसी बनी, इन्होंने नहीं लिखा। बाकी मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने आपने देखा होगा, धारावाहिक काफ़ी अच्छा है, प्रोग्राम जो आता है। कक्का जी कहीं जमीन आसमान, ये सब किसने लिखे हैं? मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे उत्तराखंड के हिसाब से। बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी, तो ये लिखी है बलवंत मनराल जी ने। कौन सी कविता है? पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये किसने लिखी है? बलवंत मनराल जी ने। और ये बलवंत मनराल जी जो हैं ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। और इन्होंने जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो उन्होंने एक उसमें पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था कत्यूरी मानसरोवर। कत्यूरी मानसरोवर यानी कि किसने लिखी है? हमारी बलवंत मनराल जी ने लिखी है। और पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ किसने लिखी है? बलवंत मनराल जी ने लिखी है। और इनकी डेथ अभी कुछ समय पहले ही हुई है, 2007 में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती जी की रचना है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? हमारी सुरेंद्र सिंह पांगती जी की रचना है। मनोहर श्याम जोशी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गोविंद चेतक, इनके बारे में भी आगे आएगा तो हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है? तो 47 का जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है मैंने प्यार किया। यानी कि इन्होंने किस किस में लिखी है? देखो नहीं है यहाँ पे वर्ड, किस किस ने लिखी है? हे राम अप्पू राजा पापा कहते हैं, इसकी पटकथा किसने लिखी है, यानी कि कहानी किसने लिखी है? तो वो लिखी है हमारी मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी है। मैंने प्यार किया की इन्होंने कहानी नहीं लिखी है।
तो मनोहर श्याम जोशी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं हमारे उत्तराखंड के हिसाब से। 48 गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है कौन? ये तो सभी को पता है इसका आंसर, कौन? कर्णावती रानी। कर्णावती रानी के बारे में हम बहुत कुछ देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो कर्णावती रानी किसकी बीवी थी, यानी कि कौन इनके पति थे? उनका नाम था महीपति शाह। कैसे याद रख सकते हो? महान कर्ण, मही से महान, महान कर्ण इनके क्या थे? पति थे, महीपति शाह। देखो महीपति जो ये कर्णावती थी, इनका एक बेटा था, यानी कि महीपति शाह और कर्णावती का एक बेटा था, उसका नाम था पृथ्वीपति शाह। तो ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी रही थी। अभी पूछा जाता है एग्जाम में कि संरक्षिका कौन से काल में रही थी, टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो 1634 से 1641, यानी कि 34 से लेके 41, 1634 1641 तक ये क्या रही थी? संरक्षिका रही थी। कर्णावती से रिलेटेड और कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो 1635 में मुगल शाहजहां, जिसमें मुगल कौन था उसमें शाहजहां था, सेनापति ने दून क्षेत्र पर हमला कर दिया था। और हमला उसमें किसने किया था, कौन था वहाँ पे? नजावत खां। क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जा सकता है, नजावत खां। तो रानी कर्णावती ने मुगलों को पराजित करके उनकी नाक काट दी थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? कर्णावती, यानी कि नाक कटी रानी भी इनको बोला जाता है, या इनको ताराबाई भी बोला जाता है, या इनको गोलकुंडा की दुर्गावती भी बोला जाता है। देखो हमने 3 नाम देखे यहाँ पर, नाक कटी रानी, गोलकुंडा की दुर्गावती और ताराबाई। ठीक है, अब कर्णावती का एक मंदिर है जिसका इन्होंने उसको रिपेयर करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था, जिसका नाम है मवालस्यु महादेव मंदिर। ठीक है, और उनसे रिलेटेड एक महल भी है कर्णावती से, कहाँ पर है? देहरादून में पड़ता है ये, नवादा। ठीक है, नवादा में ये महल पड़ता है। और अब बात आती है कि नागकटी रानी का जो उल्लेख है ये कैसे पता लगा? ठीक है, तो नाग उल्लेख जो है वो निकोलस मनुची ने अपनी एक पुस्तक लिखी उन्होंने, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मुगल। हिस्ट्री ऑफ मुगल में निकोलस मनुची ने नागकटी रानी का क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। ठीक है, इनके पति हो गए महीपति शाह। संरक्षिका का काल कौन सा था? इनका समय पीरियड 1634 से 1641। और किसकी इनके बेटे का नाम क्या था? पृथ्वीपति शाह। ठीक है, और ये कौन से वंश से संबंधित है? अगर अब इसमें किसी को डाउट है तो परमार राजवंश, क्योंकि परमार राजवंश का आपको पता है कि 888 से लेके 1949 जब तक हमारा भारत में ये गढ़वाल में जो ये टिहरी राजवंश था, जब जो कि राजवंश परमार राजवंश का शासन कब तक था? 1949 तक था। ठीक है, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद तक। बात करते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उत्तराखंड का सदाबहार क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है किसको? इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है, या इनको पहाड़ का गांधी या उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अब ये इंद्रमणि बडोनी कहाँ के थे? अल्मोड़ा अखोड़ी गांव टिहरी के थे। सॉरी, कहाँ के थे? टिहरी के थे। टिहरी में गांव है अखोड़ी। ठीक है, और ये विधायक भी रहे थे। कहाँ के हैं ये विधायक? कहाँ के रहे थे विधायक? ये रहे थे टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 2 बार ये विधायक भी रहे, इंद्रमणि बडोनी जी। और प्रथम उत्तराखंड की मांग करने वाले पहले राजनेता भी यही थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम उत्तराखंड की मांग करने वाले पहले राजनेता कौन थे? तो इंद्रमणि बडोनी जी ही थे। ठीक है, अब बात आती है जो अगला आता है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा जी भी कहाँ के थे? टिहरी के ही थे। टिहरी के मरोड़ा एक जगह पड़ती है, वहाँ के थे। और ये चिपको आंदोलन से जुड़े थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जी। अभी इनकी कुछ में पहले डेथ हुई है, आपको पता होगा कौन थे? इस चिपको आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, चलो उसको भी रहने दो। बात करते हैं गौरा देवी जी के बारे में। देखो जो गौरा देवी थी वो भी हमारी चिपको आंदोलन से क्या है? जुड़ी हुई थी। गौरा देवी कहाँ की हैं? रेड़ा गाँव चमोली की हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो कुमाऊनी के लेखक कौन से नहीं है? देखो इसमें गुमानी तो है ही है, आपको पता है, गौरा पंत सिवानी करके जो गुमानी इनको बोला जाता है। गौरी दत्त पांडे गौरदा ये भी हैं, बिल्कुल सही है। शिवदत्त सती, देखो सती तो हमारे यहाँ ठीक है होती हैं। लीलाधर जगोड़ी। तो निम्न में से कौन कुमाऊनी के लेखक नहीं है? वो हैं लीलाधर जगोड़ी। कुमाऊँ पूछा गया है, कुमाऊँ के लेखक नहीं है कौन? लीलाधर जगोड़ी जी। ये कहाँ के हैं? टिहरी के हैं। टिहरी कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देखी। अब बात करते हैं गुमानी जी की। तो गुमानी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? हमारा काशीपुर में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था गुमानी जी का? वो था लोकनाथ या लोकरत्न पंत। ठीक है, लोकनाथ या लोकरत्न पंत। ठीक है, अच्छा मैंने उससे पहले शायद गुमानी को गौरापंत सिवानी बोला था, उसके लिए सॉरी। गौरापंत सिवानी वो अलग हैं। ठीक है, उनका जन्म गुजरात में हुआ था और वो वैसे परिवार कहाँ की थी? कुमाऊनी की थी। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोकनाथ या लोकरत्न पंत, इनको गुमानी बोला जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ था।
और इनको जो गुमान जो इनको नाम दिया था वो काशीपुर का एक राजा था, उसने दिया था। तो कौन सा राजा था वो? गुमान सिंह देव। ठीक है, गुमान सिंह देव। और इनका जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे प्राचीन कवि किसको बोला है? तो सबसे प्राचीन कवि इन्हीं को बोला है, गुमानी को, जिनका नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत है। ठीक है, किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ? तो गौरा पंत सिवानी जी का जन्म हुआ था 1923 में, और इनके बारे में बता चुका हूँ। ये गुजरात के परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन कुमाऊँ में आ चुकी थी इनका परिवार। और इनसे रिलेटेड जो हमारी रचनाएं हैं उसका नाम है विस्कन्या, 14 फेरे, भैरवी, कैंजी, गहरी नींद। ये सारी की सारी किसकी हैं? गौरा पंत सिवानी जी की हैं। ठीक है, जन्म 1923। अब बात करते हैं आज के 52 क्वेश्चन की। देखो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आपको रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। मौला राम एक प्रसिद्ध क्या थे? सभी को पता है मौला राम एक प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। अब मौला राम से रिलेटेड कुछ बारे में अगर हम जाने तो मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? मुकुंदलाल जी ने दिलाई थी, बैरिस्टर मुकुंदलाल जिनको बोला जाता है। और मौला राम के जो वंशज थे वो कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए थे, श्रीनगर। कौन से श्रीनगर? पौड़ी गढ़वाल वाले। ठीक है 1658 में आ गए थे। और मौला राम के जो वंशज थे वो क्या थे? कवि थे। इनकी जो रचना थी वो क्या थी? गढ़ राजवंश, जो इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। मौला राम की एक रचना है गढ़ राजवंश, कौन सी भाषा में लिखी गई है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ब्रज भाषा, आपने देखा था स्टेनो के एग्जाम में इस बार भाषा भी पूछी गई थी। ठीक है, तो मौला राम से प्रसिद्ध जो ये कवि चित्रकार हैं, इनकी क्या है? एक रचना है जिसका नाम है गढ़ राजवंश, जो कि क्या है? हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मौला राम जी से पूछा जाता है वो है कि गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता किसको कहते हैं? किसको? गढ़वाली चित्रकला के। तो गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन है? मौला राम जी हैं। ठीक है, और इनको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? मुकुंदलाल जी ने दिलवाई थी। और मुकुंदलाल जी कहाँ के हैं? चमोली के पाटली गांव के। ठीक है, 1885 में उनका जन्म हुआ था, जब कांग्रेस अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो 1885 में तभी उनका जन्म हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है, सही युग्म को हमको मैचिंग सही बतानी है कि चिपको आंदोलन क्या था हमारा? महिला सुरक्षा, बिल्कुल गलत। चिपको आंदोलन तो पेड़ों की सुरक्षा से रिलेटेड था। मिश्रित वन, ये क्या है हमारा? अनिल कुमार पांडे, हमारा ये भी गलत है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण, बिल्कुल सही। तो मैती आंदोलन हमारा वृक्षारोपण। मैती से हमारा क्या था? एक जो पेड़ लगाते थे, जो आपको पता होगा जब शादी होती है तो उस समय लड़की एक पेड़ लगाती है और उसको क्या करती है? उसकी देखभाल करती है। इससे रिलेटेड ये हमारा क्या था? आंदोलन था। बात करेंगे 54th की। अच्छा, मुझे बताना है कि मैती आंदोलन से रिलेटेड कौन से जो हैं महामानवी बोलेंगे उनको, कौन संबंधित हैं? ठीक है, किसने इस आंदोलन की शुरुआत कराई थी? बात करेंगे 54th की। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्पेश जो पंत है हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्या हैं? विशेषज्ञ हैं। बंदी लक्ष्य 2016 में पूछा गया है। पुष्पेश पंत को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, ये तो सभी को पता होगा, खैर इसका आंसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, और उत्तराखंड के एग्जामों में एवरग्रीन पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम क्या है हमारा? आपको बताना है, सही युग्म पहचानना। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ना है सही युग्म। तो आपका क्या है? कुमाऊं के, हाँ ये तो है ही है। इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम क्या है? उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी, ये भी ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? 56 का हमारा सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को जाना जाता है वृक्ष मानव। सभी को पता है, इन्होंने कई हजारों की संख्या में पेड़ लगाए हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। ये भी हमारा एवरग्रीन क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन। आयरिन पंत को किस और नाम से जाना जाता है? तो आयरिन पंत को अल्मोड़ा की बेटी, हाँ ये भी ठीक है। कुमाऊं की रानी, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 58 का डी, ए और सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की बहू तो नहीं कहेंगे। पाकिस्तान की बहू किसको कहते हैं? क्या नाम है उनका? साइना नेहवाल है ना, सॉरी सानिया मिर्जा। पाकिस्तान की बहू उनको बोलते हैं। आयरिन पंत तो अल्मोड़ा की बेटी, कुमाऊं की रानी, इनका और नाम है आयरिन पंत के। बात करेंगे 59 की। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चिदम्बरा, 59 का सी ऑप्शन। चिदम्बरा किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने। शिव प्रसाद डबराल हैं। बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
शिव प्रसाद डबराल कौन से हैं? इतिहासकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला क्या है? ये क्या है? कवि। तारादत्त गैरोला क्या है? ये इनमें से कवि। तो 61 का आंसर हो जाता है हमारा सी। बात करेंगे 62 की। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो क्या है? फिल्म तथा मनोरंजन। बिल्कुल हमारा आंसर इसका ये ठीक होगा। फिल्म तथा मनोरंजन प्रसून जोशी से संबंधित है। पद्म श्री शिवानी गौरा पंत थी, क्या थी? इसको भी आपको अभी हमने देखा था, क्या थी? लेखिका थी। इनके बारे में हमने सभी कुछ देखा, गौरा पंत जी के बारे में भी। क्या थी ये? लेखिका। 63 का ए। निम्न में से किनका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? तो जौहर घाटी से संबंधित कौन है? डॉक्टर, एक मिनट, ये हैं हमारे डॉक्टर शेर सिंह पांगती। कौन है? डॉक्टर शेर सिंह पांगती। कौन? जौहर घाटी से संबंधित हैं। देखो पांगती लोग वैसे भी, जौहर घाटी आपकी पिथौरागढ़ साइड पड़ती है, तो ये वहीं से संबंधित होते हैं पांगती लोग अधिकतर। तो इनका तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी। बात करेंगे 65 क्वेश्चन की। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा, सुमन स्मृति ग्रंथ। 66 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो हमने ये तो देखा था सभी कुछ। 66 का ए, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत लेकिन इन्होंने नहीं करी थी। किसने करी थी? हमारी डिबेटिंग क्लब द्वारा। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी? बुद्धि बल्लभ पंत। मैंने बताया था ना कि बुद्धि जिसके पास होगी वही तो डिबेट करेगा, तो आपको ऐसे याद रखना था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1871 में हुई थी और किसने करी थी? बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी। और ठीक है, कब करी थी? 1870 में करी थी डिबेटिंग क्लब की स्थापना। ठीक है, और ये अखबार कब से शुरू हुआ था? 1871। ठीक है, 1871 से अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था डिबेटिंग क्लब के द्वारा। ठीक है, और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, यानी कि 1 साल बाद उन्होंने अपना अखबार निकालना शुरू कर दिया था। और बद्रीनाथ पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरिद्वार के रहने वाले थे, कनखल के। शिक्षा कहाँ हुई थी इनके? अल्मोड़ा में हुई थी। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी। और एक ऐसा अखबार था, ये था हमारा साप्ताहिक अखबार था। बंद कब हुआ था? 1918 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1918 में। उसके बाद से कौन सा अखबार स्टार्ट हुआ? शक्ति। ठीक है, 1918 से। कौन सा? साप्ताहिक। और बद्रीदत्त पांडे जी को और किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे जाना जाता है? देखो आपको ऑप्शन भी नहीं दिखेंगे, आप इसका आंसर आप खुद ही बता दोगे। तो किसको बोला जाता है? हमारा शिव प्रसाद डबराल जी को बोला जाता है। 67 का बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पे ठीक होगा। इनके नाम के आगे और क्या लगाया जाता है? चारण इनके आगे, नाम के आगे लगाया जाता है, क्योंकि इनको क्या था? घुमक्कड़ी का शौक था। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी के रहने वाले हैं। 1912 में इनका जन्म हुआ था। कर्मस्थली इनकी कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शिव प्रसाद डबराल जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली कौन सी थी? तो कौन सी थी? दुगड्डा। और जन्मस्थली पौड़ी। इनकी रचना कौन कौन सी थी? यूके का इतिहास, श्रीनगर यात्रा दर्शन, काफ़ी थी। अब बाकी आप पिछले वीडियो में देखना, मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। अब आता है हमारा 68 प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? देखो मैं तभी आपको इसके जनपद वगैरह बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो शैलेश मटियानी जी का जो जन्म हुआ था बाड़ेछीना। बाड़ेछीना कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। तो 68 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। और इनसे रिलेटेड हमारी कौन सी पत्रिका थी? जनपक्ष और विकल्प। 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। 69 है हमारा। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है, तो कौन सी है उनकी रचना? वो है हमारी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। बात करेंगे 70 क्वेश्चन की। नगाड़े खामोश हैं के नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो है हमारे गिरीश तिवारी गिरदा। तो गिरीश तिवारी गिरदा ने कौन सा नाटक लिखा है? नगाड़े खामोश हैं। अगली हम बात करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स की पुस्तक किसने लिखी है? तो खैर सभी को पता ही होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? फ्रैंक एस स्मिथ ने इसको लिखा है। कनिक शायद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 71 का बी। अच्छा, जो बच्चे इसमें वीडियो वीपीडियो की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। उनको मैं अलग एक उनकी तैयारी करने के अलग से मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बात करेंगे 71 का बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आपका लिंक काम नहीं करता तो आप @उत्तराखंड सरकारी जॉब करके अपने टेलीग्राम में सर्च करिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो बस थैंक यू आज के लिए।